जब तक गंगा को होश नहीं आ जाता हमारे जाप में कोई विघ्न नहीं डालेगा। बच्ची को होश आ रहा है। बेटा तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि किसी ने कुछ खिलाया पिलाया था तुम्हें? पानी में शक्कर की गोली मिला के पिलाई थी हमें माँ जी के दामाद ने। जिस लड़की को बचाने के लिए हमने रात भर भूखे प्यासे बैठकर जाप पड़ा, वही लड़की हम पर इल्जाम लगा रही है। तेरे लिए मैंने फूफा जी के साथ बैठकर पूजा की, लेकिन तू मेरे फूफा जी को बता रही है। तुम बदल गए हो, एकदम से बदल गए हो। तुम खुद हमसे पास आओगे और माफी मांगो, देख लेना। अरे उस लड़की की बदतमीजी के लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ दामाद जी। अरे वो लड़की होती कौन है जिसकी वजह से आप घर छोड़ के जा रहे हैं? बबली रोक, बाबूजी को रोक। आप हमें क्यों धर्म संकट में डाल रही हैं अम्मा जी? हमने आपसे कहा ना कि हमें आपसे कोई शिकायत थोड़ी ना है। तेरी लाडली का क्या धरा है? माफी मांग। रुक जाइए ना भाई साहब, और वैसे भी कल दृष्टि का रोका है। आप इस तरह चले जाएंगे तो लड़के वाले क्या कहेंगे? और हमारे मान सम्मान का क्या सरद जी? कब तक निरादन सहन करते रहे अपने इस घर में? हम जा रहे हैं। एक मौका। फूफा जी रुकिए ना प्लीज, रुक जाइए। गंगा से बहुत बड़ी गलती हो गई, रुक जाइए ना। आप तो अच्छे हैं ना, आपने पूजा भी की है उसके लिए, लेकिन वो कुछ समझते नहीं, उसकी बातों में ध्यान मत दीजिए। प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज फूफा जी रुक जाइए ना। इतना दुखी हो रहा है हमारा बेटा। फूफा जी रुक। रोते नहीं है, रोते। अरे दामाद जी क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ी कमजोरी आ गई अम्मा जी। कमजोरी तो होगी। रात भर आपने हवन किया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। अब तुम लोग क्यों खड़ी हो? चल शरबत लेके आओ, नाश्ता तैयार करो बहू। अरे मेरा लल्ला कितना दुखी हो गया है ये सुन के कि आप जा रहे हैं। लेकिन लल्ला मैं तेरे फूफा जी को कहीं जाने नहीं दूंगी। तेरे फूफा जी भी ना अपने सागर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, है ना दामाद जी? चल लल्ला नाश्ता करो आप फूफा जी को। चल 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 चल। एक बात कहूं बाबूजी, ये दामाद जी का व्यवहार मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। सभी जानते हैं कि गंगा को जरा भी पसंद नहीं करते वो, लेकिन फिर भी गंगा के लिए पानी लाने को कहा मुझसे। बड़ा लाड जता रहे थे गंगा पे। ये देखकर थोड़ा अजीब सा लगा मुझे कि उस लड़की की इतनी चिंता क्यों। और जब गंगा ने कहा कि उन्होंने ही पानी में दवाई मिलाई है, तो मुझे लगा कि सच बोल रही है वो बच्ची। महाराज जी, घर के दामाद के बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। और फिर गंगा बच्ची है, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई। ठीक। सुनिए, आप ऐसा कीजिए, आप दामाद जी को शिकंजी और फल दे आइए। और हाँ, जो बात मुझसे कही किसी और से मत कहिएगा, खासकर अम्मा जी से। जी। गंगा बेटा, ये सब रहने दो, यहाँ बैठो आराम से। और ये शिकंजी पियो। ये सब मैं कर देती। नहीं कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, चुपचाप बैठो और शिकंजी पियो। बहुत अच्छी थी। तुम्हें पता है, जब हम धूप में खेल कर आते थे ना, तो अपने पापा भी ऐसे ही शिकंजी बनाते थे। कहते थे कि शिकंजी पीने से दिमाग भी ठंडा होता है और गर्मी भी। अब अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत ठंडा ठंडा। अब तुम आराम करो। हम थोड़ी देर सो जाएं बाबूजी। हाँ, अब तुम सो जाओ।
गंगा बेटा, एक बात बहुत सोच के बताना मुझे। वो शक्कर की गोलियां, दवाई तुमने खुद ही मिलाई थी पानी में? कहाँ मिला रहे हो? शक्कर वाली गोलियां हैं, तुरंत घुल जाती है ना पानी में, वो है। लाओ, हम मिला देंगे। हाँ हाँ, लो मिलाओ। हाँ, पर भाऊजी ने वही मिलाया था पानी में जो अम्मा जी के दामाद जी ने डाला था। ने उस दवा की डिब्बी को हाथ भी नहीं लगाया, सच्ची। अगर आगे से तू हमारे रास्ते में कंकड़ पड़ी ना, तो वो हाल करके छोड़ेंगे तेरा, तो तू समझ ही नहीं पाएगी कि हुआ क्या तेरे साथ। एक दिन अम्मा जी के दामाद जी ने हमसे कहा था कि तू हमारे बीच में मत बोलना, ये तो अच्छा नहीं होगा। इसका क्या मतलब होता है भाऊजी? इसका मतलब वो हमें मारना चाहते हैं का? नहीं बेटा, वो क्यों मारना चाहेंगे तुम्हें? और गलती तो हर इंसान से हो जाती है ना। तुम सो जाओ, आराम करो। हाँ, कोई बात नहीं। गंगा को तो बहला लिया मैंने, लेकिन सच क्या है? वो जो ओमकार भाई साहब ने कहा, या वो जो गंगा कह रही है? ये बात सागर के पापा को बतानी चाहिए मुझे। मैरी, देख मेरा फोन वहीं कहीं रखा होगा, चले क्या जा। भाऊजी कपड़े पड़े हैं, पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर बाद में सब काम बाद में करना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी वकील साहब से। जा लेकर आ, वहीं कहीं होगा। ये क्या दामाद जी, ठीक से खाइए। कल रात से भूखे पेट आपने पूजा पाठ की है, खाना तो चाहिए आपको। बिटिया का ब्याह करना है, कितनी दौड़ भाग करनी है। कमजोर हो जाएंगे तो कौन करेगा ये सब? माँ जी अब हम ठीक हैं। बोल, आओ ले आओ। ये क्या ले आए भाई? खीर बनवाई है आपके लिए, आपको खीर पसंद है ना? अम्मा जी आप ना एकदम बच्चे की तरह ध्यान रख रही हैं हमारा। भाई दे दो, अब अम्मा जी ने इतने प्यार से बनवाई है, खानी तो पड़ेगी। डालो महाराज जी, डालो। मेरी, काजू वगैरह। मैंने तुझे कहा था ना नाश्ता बनाने के लिए मेरी मदद करना तो रसोई में, और तू यहाँ वहाँ घूम रही है। ये महाराज जी घूम नहीं रहे, बहू जी का मोबाइल ढूंढ रहे। उन्होंने कहा कि सारा काम छोड़ के पहले मेरा मोबाइल ढूंढ दे। अरे वकील बाबू से बहुत जरूरी बात करनी है बहू जी को। हाँ ठीक है, ढूंढ लो, फिर बाद में आ जाना। हाँ, अजवाइन कूट लेना। अम्मा जी पानी दीजिए ना। अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर। ठीक से पानी भी तो देना चाहिए इंसान को। ये लीजिए दामाद जी। ओहो, क्या फोन ढूंढ रही है तू, पगली कहीं की? दामाद जी नाश्ता कर रहे हैं, जा। क्या नाश्ते की जरूरत नहीं, जाओ। दामाद जी मेरी दवाई का समय हो गया, मैं अभी आती हूँ। अब पराठे वराठे सब खाइएगा ठीक से। हैं जी अम्मा जी। महाराज जी वो अजवाइन कूट लिया कि नहीं? लज्जे की बात नहीं होनी चाहिए साले साहब से। जल्दी जल्दी में कहाँ पता चलेगा। सरद जी तो संपर्क करने में ही लगी रहेंगी, मगर संपर्क होगा ही नहीं, क्योंकि हमने एक अंक और जो जोड़ दिया है। लगी रही है सरद जी, लगी रही।
मुझसे भी हो सकती है। कुछ करना होगा। क्या करें? अब देखते हैं पति पत्नी में बात कैसे होती है। अगर साले बाबू को गंगा की तबीयत का पता चल गया तो तुरंत वापस आ जाएंगे। पर गंगा ने उन्हें बता दिया कि हमने पुलकित बेटे का प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया और उन्हें फंसाना चाहा तो उनके आने से पहले हमें अपना काम पूरा करना होगा। अब समय आ गया है अगला कदम उठाने का। फिर हमारी मंजिल हमारी मुट्ठी में होगी। महरी, क्या हुआ? मेरा फोन मिला कि नहीं? नहीं बाबूजी, नहीं मिला। मैंने भी पता नहीं कहाँ रख दिया है। माफ कीजिएगा भाई साहब। कोई बात नहीं। क्या बात है सलत जी, आप परेशान लग रही हैं? जी वो दरअसल मैं अपना फोन ढूंढ रही थी और वो मिल नहीं रहा है कहीं। अच्छा, सलत जी, ये देखिए, मेहरी का ना दिमाग गर्मी में फिर गया। सलत जी इतनी देर से परेशान है साले बाबू से बात करने के लिए और तूने भी पूरे घर में ढूंढ निकाला इसे। यहां पड़ा है कपड़ों में, अभी धो डालती कपड़ों के साथ। लेकिन हमने तो पूरा घर ढूंढा था और ये कब। काम पर ध्यान दिया कर, समझी? ये लीजिए, अब बात कर लीजिए सलत जी से। जी बहू, नीरू से बात हुई? जी अम्मा जी, वही कर रही हूँ। अम्मा जी, इनका फोन नहीं लग रहा है। मैं लैंडलाइन से ट्राई करती हूँ। अम्मा जी, हाँ? इस फोन में तो डायल टोन ही नहीं आ रहा है। महीने का इतना पैसा लेते हैं पर जब देखो फोन खराब। साले बाबू से बात कैसे होगी अम्मा जी? पुलकित के पास मोबाइल फोन है ना, उसी से कर लो। अम्मा जी, पुलकित घर पर नहीं है, पता नहीं कब आएगा। अरे आ जाएगा, आ जाएगा। महाराज जी, जी अम्मा जी। इधर आओ। आप जाओ दफ्तर और फटाक से वो फोन वाले को ले आओ। बोलो फोन खराब हो गया। आज कुछ नहीं हो सकता अम्मा जी, फोन के कर्मचारी हड़ताल पर है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे लेकिन काम एक पैसे का नहीं करते ये लोग। चलो, वो कमरे में बल्ब नहीं काम कर रहा मेरा, देखो। महरी, यहाँ। आज तो किस्मत ने भी कसम खा ली है कि हर हाल में हमारा हिस्सा देगी। चलो अच्छा है, सलत जी बात ही नहीं कर पाएंगी साले बाबू से। हेलो, नमस्ते मामा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक बेटा, जरा अपनी मामी से बात करवा देना। माधवी का फोन ट्राई किया था मैंने, लग नहीं रहा है और लैंडलाइन पे भी कांटेक्ट नहीं हो सका। कोई बात नहीं मामा जी, अभी आपकी बात कराती हूँ मामी से। मामी, 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 मामा जी का फोन है आपके लिए। हमारी ही बेटी हमारी जड़ न काट दे, रोकना होगा बबली को। ये ले 900 रुपये, जा। सलत जी, सलत जी, सलत जी, एक तकलीफ देनी है आपको। हाँ, क्या है कि हमारा सर दर्द हो रहा है बहुत जोर से, कुछ दवाई देंगी? जी। मामा जी, बस अभी बात करवाती हूँ, मामी शायद रसोई में होंगी। ठीक है।
बेटा घर में सब ठीक तो है ना? बबली, क्या हुआ? कुछ नहीं मामा जी, सब ठीक है। बस वो गंगा, क्या हुआ गंगा को? थोड़ी सी तबीयत खराब है उसकी, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो बेटा पहले गंगा से बात करवा दो, पूछ लूं उससे अब कैसी हो। जी। अगर गंगा ने हमारे साले बाबू को सब बता दिया तो? गंगा, मामा जी का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। बाबू है फोन पर? लेकिन आज जो कुछ हुआ ना, मामा जी से मत कहना, बहुत दूर है ना वो घर से, उन्हें चिंता हो जाएगी, है ना? मैंने मामा जी से इतना कह दिया है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं आती हूँ। बाबू क्या हुआ बेटा तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं लग रही? खाने पीने का ध्यान रख रही हो या नहीं? क्या करें हम? सच बोले तो बाबू परेशान हो जाएंगे और झूठ हम बोल नहीं सकते। बाबू से तो कभी नहीं बोल सकते। गंगा। हाँ बाबू, तुम चिंता मत करो, हम एकदम अच्छे हैं। लेकिन हुआ क्या था तुम्हें? तुम कैसे हो बाबू? इलाहाबाद बहुत अच्छा शहर है का? हाँ, बहुत सुंदर शहर। बहुत अच्छा लगता है वहाँ। वहाँ भी गंगा घाट है जैसे बनारस में है? हाँ, बहुत बड़ा और सुंदर घाट है। कभी इलाहाबाद खुद आकर देख लेना, घाट भी और शहर भी। सच्ची बाबू, हम इलाहाबाद आ सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। मैंने पढ़ाई की तभी तो यहाँ आता रहता हूँ काम के लिए। हाँ। वैसे तुमने 5 तक के पहाड़े याद करके सुनाए, मुझे बहुत खुशी हुई। इसीलिए एक और इम्तिहान लूंगा मैं तुम्हारा। एक और? तुम्हें मेरा परिवार इस पर एक निबंध लिखना होगा, वो भी बिना किसी की मदद के, समझी? नहीं, मुंह मत बनाना। तुम्हें कैसे पता कि हम मुंह बना रहे हैं? इस फोन में सब दिखता है का? नहीं, मगर मैं अपनी गंगा को इतनी अच्छी तरह से जानता हूं कि बिना देखे समझ जाता हूं कि किस बात पर गंगा ने मुंह बनाया होगा और किस बात पर उसके चेहरे पर अच्छी सी स्माइल आई होगी। तो बोलो, कर लोगी ना तुम? देखो, अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गई तो तुम्हारी पढ़ाई शुरू। नहीं गंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम कोशिश तो करो लिखने की। मुझे पता है तुम कर सकती हो। मुझे अपनी गंगा पर पूरा भरोसा है। बहुत होशियार हो तुम, और ऐसा कोई काम नहीं है जो ना कर सको। आया समझ में? हाँ, समझ गए। पता नहीं किस बारे में बात कर रही है ये लड़की साले बाबू से। दामाद जी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं अम्मा जी, सोचा गंगा का हाल जान लें। आपका दिल कितना बड़ा है दामाद जी, ना सब होने के बाद भी आप गंगा का हाल पता कर रहे हैं। अम्मा जी, वो तो बच्ची है, हम तो बड़े हैं। सो तो है। चलिए, बहू ने चाय बनाई। अब तो दोनों की बात भी नहीं सुन पाएंगे हम। पता नहीं गंगा क्या बताएगी साले बाबू को। अरे आइए, चाय ठंडी हो जाएगी, आइए। और लिखना तो तुम्हें सीखना ही होगा। वापस आकर स्कूल में तुम्हारे एडमिशन के लिए बात करूंगा मैं। खुद होकर पढ़ाई की इच्छा जाहिर करके तुमने बहुत अच्छा किया गंगा बेटा। अब देखना, एक दिन तुम कितनी बड़ी बन जाओगी, खूब नाम कमाओगी, और दुनिया की हर वो खुशी जिस पर तुम्हारा अधिकार है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। क्योंकि तू मेरी दोस्त है ही नहीं। कैसे हो सकती पता मुझे? तुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, मेरे फ्रेंड्स के जैसे इंग्लिश बोलने नहीं आती। सुन रही हो ना?
हाँ बाबू, जैसा तुमने कहा वो कर लेंगे हम। वेरी गुड, अपना ख्याल रखना। वापस आकर बात करता हूँ तुमसे। यही लगता है ना तुम्हें कि हम बहुत बुद्धू हैं, कुछ नहीं कर सकते? पर बाबू ने हमें कहा हम सब कुछ कर सकते हैं, काम दिया है उन्होंने हमें। और देखना, करके दिखाएंगे अब, तब समझ में आएगा कि हम भी तुम्हारे बराबर के हैं, कम नहीं है तुमसे।